सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। वैदिक लौकिक संस्कृत की समानताएं और विषमताएं लेकर आपके साथ बहुत ही आसान भाषा में और बहुत अच्छे पॉइंटों के साथ उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। दोनों संश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं होती हैं, वैदिक संस्कृत भी और लौकिक संस्कृत भी। दोनों में सभी शब्द धातुज होते हैं, धातु से बने होते हैं। रूढ़ शब्दों का कम से कम दोनों में ही प्रयोग होता है। तीसरा पॉइंट भी बना सकते हैं, इसको इसी में इंक्लूड भी आप कर सकते हैं। पद निर्माण की विधि लगभग दोनों में समान है। सुप, तीढ़, कृत्य और तदित आदि प्रत्यय भी समान होते हैं। धातुओं की गणना का विभाजन, निच, सन प्रत्यय भी समान होते हैं। समास की विधियां दोनों हैं। धातुओं और शब्दों के अर्थ लगभग एक जैसे होते हैं। 3 लिंग 3 वचन और 3 पुरुष होते हैं, जबकि हिंदी में 2 लिंग 2 वचन और 3 पुरुष होते हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वाक्य रचना शब्दों से नहीं होती बल्कि पदों से होती है। कई बार मैंने बताया है शब्द और पद में क्या अंतर होता है। जब शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में हो जाता है तो एक शब्द पद बन जाता है। बहुत बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है ये। दोनों वाक्यों में पदक्रम शब्दों का स्थान निश्चित नहीं होता। दोनों में संधि कार्य होते हैं और दोनों में कारक और विभक्तियां भी होती हैं। ये 10 समानताएं थी। अब विषमताओं की बात कर लेते हैं। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में अंतर की बात हम कर रहे हैं। ध्वनियों में लय, लह और जीवा मूलक उपमाननीय हैं। ये ध्वनियाँ लौकिक संस्कृत में ये ध्वनियाँ नहीं होती हैं। वैदिक संस्कृत में लय का प्रयोग होता है, जबकि लौकिक संस्कृत में लय लुप्त हो गया था। उदात्त आदि स्वरों का प्रयोग होता है। वैदिक जो लौकिक संस्कृत है, यानी ये वैदिक है और ये लौकिक है। स्वर प्रयोग संगीतात्मक होते थे, जबकि जो लौकिक संस्कृत है उसमें बालाघात होता है। हर्स्व, दीर्घ और प्लुत स्वर होते हैं वैदिक में, जबकि लौकिक संस्कृत आते आते प्लुत स्वर गायब ही हो गया, यानी खत्म हो गया। शब्द रूपों में बहुत विविधता थी, जबकि लौकिक संस्कृत में यह विविधता बहुत ही कम हो गई। धातु रूपों में बहुत विविधता थी और विविधताएं समाप्त हो गई थी। लकारों में लेट लकार होता था, जबकि लौकिक संस्कृत में ये नहीं होता था। आत्मनेन पदों में परिवर्तन होता था। पद परिवर्तन लौकिक संस्कृत के अनुसार निर्धारित नियमानुसार होते थे। पुरुष वचन, विकार, लकार आदि में परिवर्तन होता था, जबकि लौकिक संस्कृत में यह नहीं होता था। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी मिल पाई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बार बार रिवाइज करके ही इनको आप याद कर सकते हैं। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में समानताएं और विषमताएं, यानी समानताएं और मुख्य अंतर। और एक प्रश्न है प्राचीन आर्य भाषाओं की मुख्य विशेषताएं। तो ये सारी की सारी विशेषताएं हैं। 2 पार्ट इसके होते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। संस्कृत की विशेषताएं आ जाए तो भी यही प्रश्न बनेगा। इसकी समानताएं आ जाए तो आपने समानताएं डाल देनी है, और अगर इसका अंतर आ जाए तो आपने अंतर लिख देना है। यानी 3 प्रश्न एक ही वीडियो में। धन्यवाद।